प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्कूल ऑफ साइंस मेरठ में। देखिए जो प्रकाश हमारा सेक्शन चल रहा था प्रकाश का, और मैंने उसमें आपको प्रकाश की डेफिनेशन बता दी थी, प्रकाश के गुण बता दिए थे। और प्रकाश के एक गुण में मैंने ये बताया था आपको कि जो हमारा माध्यम है वो प्रकाश को प्रभावित करता है। आज का टॉपिक हमारा उसी बात से रिलेटेड होगा कि कोई भी माध्यम अगर प्रकाश निर्वात के अलावा किसी और माध्यम में जाता है तो वो किस तरीके से प्रभावित होता है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन मैंने एक चीज आपको ये भी बताई थी कि अगर मान लो कोई किसी बाल्टी के अंदर पानी रखा हुआ है या तुम किसी तालाब के अंदर अगर देखते हो तो उसका तल हमें थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि उसका हल्का सा रीजन ये था कि ऊपर का जो माध्यम है वो वायु है और तालाब के अंदर माध्यम जो है वो जल है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश किरण दो माध्यम को पार कर रही है, पहला वायु और दूसरा हो गया हमारा जल। तो जो हमारा वायु माध्यम है और जल माध्यम है, यानी कि माध्यम यहाँ पे दो तरीके के होंगे, दो प्रकार के। जैसे मैंने पीछे बताया था पारदर्शी और अपारदर्शी। लेकिन अगर मान लो अलग अलग माध्यम हो और दोनों ही पारदर्शी माध्यम हो, उनमें भी माध्यम दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम विरल माध्यम होता है और दूसरे का नाम सघन माध्यम होता है। जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जारी होगी तो वो हमेशा विचलित होती है। विचलित मतलब जिस मार्ग से अगर वो सीधी जाना चाहिए था तो वो सीधी नहीं जाती, थोड़ा सा अपने जो मूल मार्ग है उससे हल्का सा हट जाती है। उसे ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, और वो ही आज हमारा इसके अंदर टॉपिक है। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, प्रकाश के अपवर्तन की। कि अपवर्तन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की जो ये विचलित होने की जो घटना है उसे ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पारदर्शी माध्यम दो तरीके के होंगे, पारदर्शी माध्यम दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा हमारा विरल माध्यम, विरल माध्यम, और दूसरा होगा हमारा सघन माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक बात। जैसे अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। फिलहाल विरल का मतलब आप ऐसा समझ ली कि जो माध्यम तुम्हें हल्का दिखाई देता हो, हल्का माध्यम, दूसरे माध्यम की कंपैरिजन में, दूसरे माध्यम की अपेक्षा, तो वो आपका विरल माध्यम कहलाएगा। यानी कि विरल मीन्स हल्का माध्यम। सघन का मतलब ऐसा होगा जो थोड़ा सा गाढ़ा होगा, थोड़ा सा डार्क होगा। इसका मतलब इसे ऐसा मान लीजिए थोड़ा सा भारी माध्यम होगा। अब हमें कैसा पता लगेगा कि कौन हल्का है कौन भारी है? तो जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक एक माध्यम है हमारा वायु और दूसरा माध्यम होता है जल। तो हमारे देखने से ही पता लगेगा कि वायु हल्का माध्यम हो गया, तो इसका मतलब वायु कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। और जबकि सघन माध्यम, सॉरी, जल कैसा माध्यम है, एक सघन माध्यम। ठीक है, तो कंडीशन ये होगी कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए कम से कम कितने माध्यमों की जरूरत पड़ेगी, दो माध्यमों की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी प्रकाश किरण दो अलग अलग माध्यमों में प्रवेश करती है तो हमेशा अपने मार्ग से विचलित होती है। तो प्रकाश की इस घटना का नाम होता है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन मीन्स विचलित होना, लेकिन विचलित होना विवर्तन में भी होता है। लेकिन यहाँ तुम्हें कंडीशन याद रखनी है कि यहाँ पे प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा होगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के इस विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, जैसे मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर के अंदर भी बताया था परावर्तन के केस में। तो सबसे पहले तुम क्या करो, एक माध्यम ले लो,
मैंने एक पृष्ठ खींच लिया, इसके लिए इसका नाम भी मैंने जैसे वहां रखा था, मैंने सिंपल जेड जेड डैश रख लिया। ये जेड जेड डैश एक ऐसा माध्यम है, सपोज ये जल ही है इसके नीचे, तो ये माध्यम हो गया पहला माध्यम, एक माध्यम हो गया जो एक जल है। जल का मतलब मैंने इसे कह दिया कि ये सघन माध्यम है। समझ पा रहे हैं? अब जैसे ही हमें अपवर्तन पढ़ना हो या फिर परावर्तन पढ़ना हो, तो हमेशा हमें एक अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। उस अभिलंब का नाम मैंने रख दिया यहाँ पे पॉइंट ए, और जैसे पिछली वीडियो के अंदर इसे बोलते हैं एन। एन मीन्स नॉर्मल, और नॉर्मल मतलब अभिलंब। नॉर्मल मतलब अभिलंब। तो जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से, ये पहला माध्यम हो गया, समझ पा रहे? तो जो किरण आ रही होगी ये क्या होगी हमारी? आपतित किरण। आपतित किरण। अब ध्यान से देखो, ऊपर माध्यम मैंने वायु मान लिया, यानी कि ऊपर है विरल माध्यम। ऊपर कैसा है? विरल माध्यम। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि ये हमारा वायु माध्यम है, ठीक है। सघन में मैंने बोल दिया कि ये माध्यम कैसा है? जल। ठीक। तो जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से या एक माध्यम से, समझो कि एक माध्यम से, फिर यह माध्यम बदलेगा, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब यह है कि यह सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी नहीं जाती। ये क्या होती है? थोड़ा सा विचलित होगी, सपोज ये इधर की ओर विचलित होगी। समझ पा रहे? सीधी जानी चाहिए थी। अगर मान लो विरल ही माध्यम होता, वायु माध्यम होता, तो सीधी जाती, लेकिन माध्यम बदल गया तो हल्का सा क्या होगी? विचलित होगी। प्रकाश के इस विचलित होने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के इस विचलित होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ पा रहे? जैसे वहां पे देखा था हमने पिछले वाले डायग्राम में, जो किरण आ रही होगी उसका नाम रखते हैं हम आपतित किरण। और जिस, अब ये सीधी जानी चाहिए थी लेकिन सीधी नहीं गई है, ये हमारी किरण होगी अपवर्तित किरण। तो ये हो जाएगी हमारी अपवर्तित किरण। तो नाम रख लीजिए, सपोज ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट हमने ए मान ही रखा है, और ये पॉइंट हो गया हमारा बी। ठीक है। अब ये क्या हो गया? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना कौन होता है उसे डिनोट करते हैं आई से, उसे बोलेंगे आपतन कोण। और जो यहाँ पे अपवर्तन हुआ तो इसे बोलेंगे यहाँ पे अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। समझ पा रहे? इसका मतलब ये हुआ, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि जेड जेड डैश क्या है, तो वहां पे पिछले वाले टॉपिक के अंदर वहां पे परावर्तन हुआ था, तो इसलिए नाम रखा गया था परावर्तक पृष्ठ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? अपवर्तन हुआ, इसलिए ये क्या होगा हमारा? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है। और ए क्या है हमारी? आपतित किरण है। ये जो आरी किरण हो रही, किरण आती है उसका नाम होता है फिजिक्स की भाषा में आपतित किरण। जो विचलित हुई मतलब अपवर्तित हुई, जिसका अपवर्तन हुआ। अपवर्तन किसका हुआ? ए बी का। तो ए बी हमारी क्या है यहाँ पे? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। जो हमारा एंगल आई है, एंगल आई, इसका नाम है हमारा आपतन कोण। लेकिन ध्यान रखना, एंगल आर वहां पे परावर्तन कोण था, क्योंकि वहां परावर्तन हुआ था। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है, इसलिए नाम क्या रखेंगे इसका? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। ठीक है। ये डायग्राम की जो कुछ समरी सी थी वो मैंने आपको लिखवा दी है, इसे आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन में भी लिख सकते हैं। फिर से समझ लीजिए कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के इस विचलित होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन अपवर्तन अब हमें कैसा पता लगेगा कि विचलित इधर की ओर ही होगी या थोड़ा सा विचलित होगा उधर की ओर भी तो हो सकता है। तो इसकी कंडीशन होगी कि जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो ध्यान रखना ये इसका पूरा का पूरा अभिलंब है। ये क्या है हमारा? अभिलंब। उधर एन लिया मैंने, इधर एन डैश ले लिया, तो हमेशा ही अभिलंब की ओर झुकती है।
ठीक है, यानी कि जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब सेकंड पॉइंट, कि जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, हटती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। फिर से सुन लीजिए, जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अब क्या होगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकाश किरण के इस विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। क्योंकि कंडीशन ये भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना कि इधर ही दूर हटेगी, वो उधर की ओर भी तो जा सकती है। कुल मिला के विचलन ही तो होना है। तो विचलन ये अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, ये डिपेंड करता है कि किस माध्यम से प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम में किस तरीके से जा रही है। सघन से विरल में जा रही है तो हमेशा अभिलंब से दूर हटेगी, अगर विरल से सघन में जा रही है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपका वो डाउट दूर कर दिया जाएगा। थैंक यू।